अगर आप अपने पार्टनर को सुधारना भी चाहते हैं तो उस पर भी आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। पॉजिटिव होना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने आप को बिंदास रखना शुरू कर दो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान आपको ऐसा देख करके सुधरने का प्रयास करेगा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर को सुधारें कैसे? मुझसे कॉल पर भी ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन में भी मैं ये वाले सवाल को बहुत बार पढ़ लेती हूँ और मेरे मन में बस एक ही जवाब आता है इस चीज़ को लेकर के। मैं कॉल पर भी ये वाली बात ज़रूर करती हूँ, जब मुझसे ये पूछा जाता है कि यार आप बस इतना बता दो कि ना हम अपने पार्टनर को सुधारें कैसे? यार ये सवाल ही कैसा है, आप ज़रा सोच करके देखो कि हम अपने पार्टनर को सुधारें कैसे? पहला जो जवाब है ना, वो ये है कि रिलेशनशिप में मैं आई क्यों थी? आप ना वो पार्टनर को सुधारे कैसे वाले सवाल को ना हटाओ। अभी पहले ना अपने आप से कायदे का सवाल करो कि मैं इस रिलेशनशिप में आई क्यों थी? मैं इस रिलेशनशिप में आया क्यों था? अच्छा लगने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, खुश होने के लिए। ऑब्वियसली हम रिलेशनशिप में होते किस लिए हैं? हमें अच्छा लग रहा होता है। हमें अच्छा फ़ील हो रहा होता है, हमें लगता है कि एक पार्टनर रूप में हमें एक ऐसा इंसान मिल गया जो हमें समझता है और वो जो समझ है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें अच्छा फ़ील करवा रही होती है। क्या हम रिलेशनशिप में सुधार कार्य के लिए आए हैं? अब पार्टनर रिलेशनशिप में रहते-रहते बदतमीज़ी से बात करने लग गया है, बदतमीज़ी करने लग गई है, अजीब-सी हरकतें करने लगी है, अब्यूज़िव हो गया है। अब मेरे माइंड में ये आता है कि मैं अपने पार्टनर को सुधारूँ कैसे? पहले ये देखिए कि बिगड़े हुए को रखना कब तक है और ये सुधार कार्य पर आप काम करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को सुधारना भी चाहते हैं, तो उस पर भी आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि आप अपने बिगड़े हुए रवैये से एक्चुअली मेरे साथ कर क्या रहे हैं? मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मेरे साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं? जैसे ही आपका दिल आ जाता है, वैसे आप मेरे से बात कर लेते हैं? सॉरी, क्योंकि रिलेशनशिप में हम दोनों हैं और यहाँ कहीं न कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप रिलेशनशिप में आए क्यों हैं? ये एक मेन सवाल होना चाहिए कि भाई मैं रिलेशनशिप में आई क्यों थी? खुश रहने के लिए, एक-दूसरे को समझने के लिए, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक-दूसरे का लाइफ टाइम साथ देने के लिए। अगर वो भी यही सोच ले कि बिगड़े हुए आप हैं और अब आपको सुधारने पर लग जाए तो? कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी देखिए आप। लेकिन हमें क्या लगता है, बिगड़ा हुआ सिर्फ़ हमारा पार्टनर है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ज़रा-सा पीछे जाकर के देखेंगे कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई क्यों हैं? अगर वो शुरू से ही ऐसा है और उसका ये रियल नेचर आपके सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो आपकी इज़्ज़त सबसे ऊपर वाली चीज़ होनी चाहिए। भले ही आपके पार्टनर को कितना भी किसी भी लेवल का गुस्सा क्यों ना आ गया हो, वो किसी भी लेवल का बिज़ी क्यों ना हो। आप उसकी प्रायोरिटी वाली लिस्ट में होने चाहिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी वाली लिस्ट में होनी चाहिए। अगर वो यहाँ से ही कट रहा है, तो फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ आपका? क्या आजीवन आप इसके सुधार पर काम करने वाले हैं? बहुत सारे पार्टनर्स मेरे साथ ने तब भी आते हैं कि वो मुझे चीट करता है या वो मुझे चीट करती है या उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, उसको सुधारें कैसे? आप आजीवन इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं? आप आजीवन उसके जासूस बनने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो जाइए, फिर सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका इतना प्यारा सॉफ्ट-सॉफ्ट सा बिहेवियर देख कर के शायद सुधर जाए। लेकिन आप रिलेशनशिप में आए क्यों थे? सुधार कार्य के लिए तो नहीं आए थे ना? सुधार कार्य के लिए नहीं आए थे, राइट? मैंने एक जगह एक कोट पढ़ी थी, किसी ने बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अगर आपके बेटे या बेटियाँ बिगड़े हुए हैं, कुछ गलत आदतों का शिकार हैं, तो उनकी किसी इनोसेंट इंसान से शादी ना करवा दें। क्योंकि वो इंसान उसके साथ रिश्ता निभाने आ रहा है, उसको सुधारने के लिए नहीं आ रहा है। लोगों के लड़के गलत हैबिट्स में पड़े हुए होते हैं, गलत-गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, वो लड़कियों की शादियाँ करवा देते हैं, ये सोचते हैं कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा। लेकिन वो बेचारी उस लड़की की लाइफ़ खराब हो जाती है।
ऐसे में ही लड़कियाँ गलत-गलत हैबिट्स में पड़ी हुई हैं, किसी लड़के से उठा करके उसकी शादी करवा देते हैं, उसके बाद उस लड़के की लाइफ़ खराब हो जाती है। तो बैड हैबिट्स को आपको सुधारना है और क्यों सुधारना है? आप किसी और की बैड हैबिट्स को सुधारने की बजाय मुझे लगता है अपनी बैड हैबिट्स पे काम करो। आप इतना ज़्यादा इस इंसान के पीछे परेशान हो ही क्यों? इस इंसान की बैड हैबिट्स को अगर आप सुधारना भी चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर फ़ोकस लेकर के आओ। पॉज़िटिव होना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने आप को बिंदास रखना शुरू कर दो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो। बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो इंसान आपको ऐसा देख कर के सुधरने का प्रयास करेगा। क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, कहीं वो आपको खो ना दे। खो देने के डर से इंसान चेंज होता है। अगर उसको रियल में आपसे प्यार होता है, तो भी वो इंसान आपके लिए चेंज होता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। लेकिन अगर उस इंसान को आपसे प्यार ही नहीं है, वो आपके साथ किसी भी तरीके का रवैया अपनाए जा रहा है और आप ये सोच रहे हैं हम प्यार करते हैं तो अब हम इसे सुधारेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये क्या कर रहे हैं? आप उसे कब तक सुधार कर रख सकते हैं बताइए? आप कब तक उसके जासूस बन सकते हैं? आप कब तक ये सारी हरकतें कर सकते हैं? तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ और इस रिलेशनशिप का बेसिकली फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के साथ-साथ एक्चुअली मेरा इस इंसान के इस रवैये के साथ फ्यूचर क्या है? क्योंकि आज अगर मैंने इसे सुधार भी दिया, तो मेरा कॉन्शियस माइंड एक डर में हमेशा रहने वाला है कि इसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं और वो किसी भी दिन, किसी भी रूप में निकल कर के आ सकती हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरा पार्टनर बहुत गुस्से वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो जाता है। आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो आपको गाली दे रहा है तो? सिर्फ़ ये मान कर के कि वो गुस्से वाला है। ये भी तो माना जा सकता है कि प्यार में आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल की रिस्पेक्ट मेरे सामने रखनी है। मेरी उतनी इज़्ज़त है रिश्ते के अंदर। और वो मैं बरकरार रखना जानती हूँ, जानता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कदम कर उठाऊँगा, कर दिखाऊँगी, बस मैं कर लूँगी। यहाँ उल्टी ही रीत चल पड़ी है कि हम उसे सुधारें, हम खुद को ना सुधार लें यार, उतना काम हम खुद पर कर लेते हैं ना, हमें ऐसा लगता है हम तो एकदम सर्वगुण संपन्न। लेकिन अगर किसी को सुधारना है तो सामने वाले को सुधारना है। मुझे लगता है नहीं है, यहीं पे हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हमें यहाँ खुद को सुधारना मैं इस रिश्ते में आई क्यों थी? इसको सुधारने के लिए और अगर सुधारना है तो क्या आजीवन ये पैटर्न सही रहेगा मेरे लिए? मेरा फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में और अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो आई थिंक बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे खुद से करने की ज़रूरत है। बी केयरफुल। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।